आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटोरी चाट की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे बनाते हुए आपको मज़ा आ जाएगा और एकदम से क्रिस्पी और क्रंची। ये देखिए और खाने में तो इतनी टेस्टी, आप इसके टेस्ट को भुला नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी कटोरी चाट की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ेदार सी कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, मज़ेदार सी कटोरियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी जो कप है वो ले सकते हैं। 3 खाने वाले बड़े चम्मच यहाँ पर लिए हैं मैंने कॉर्नफ्लोर के। ये इसमें जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक। सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। आज की कटोरियाँ हमारी बनेंगी बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ना तो इसमें हमें आटा को गूंदना पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इसका हम एक बैटर रेडी करेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। बैटर को आपने एकदम से स्मूथ करना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा बैटर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपने बिल्कुल इसी तरह का रेडी करना है। ये देखिए जो हमारा चम्मच है वो यहाँ पर कोट हो रहा है। आपने बिल्कुल इसी तरह का बनाना है, इतना ही थिक होना चाहिए। इस तरह का बैटर रेडी करने के लिए तकरीबन यहाँ पर मेरा 1.5 कप जो पानी है वो यूज़ हुआ है। 1 कप मैंने पहले डाल लिया था, ये हमारा दूसरा कप था, उसमें से ये थोड़ा सा बच गया है। बैटर यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम कवर करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे और फटाफट से हम इसके लिए तैयार करेंगे फिलिंग। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल। एक अदर यहाँ पर लिया है मैंने बॉयल किया हुआ आलू, ये इसमें जाएगा। इसमें जाएंगे बॉयल किए हुए चने। इसमें जाएंगी भीगी हुई फलियां। इसमें जाएगा प्री कटा हुआ प्याज। इसमें जाएगा प्री कटा हुआ टमाटर। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक। थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला। सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम रखेंगे साइड पर और फटाफट से तैयार करेंगे कटोरियाँ। बैटर को हम यहाँ पर चम्मच की मदद से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से परफेक्ट जो हमारा बैटर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। कटोरी बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म करेंगे। कटोरी बनाने के लिए आप घर में मौजूद कोई सी भी जो छन्नी है वो ले सकते हैं। ये देखिए ये स्टील की छन्नी है, ये तो हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके पास स्टील की छन्नी भी नहीं है तो ये जो चाय बनाने वाला डोंगा होता है इस तरह का भी आप ले सकते हैं। ये देखिए ये तो हर घर में ही मौजूद होता है, क्योंकि चाय तो हर घर में ही बनती है। ये आप ले लीजिए। ये देखिए जब ऑयल आपने अच्छे से गर्म करना है तो जिस भी चीज़ से भी आपने बनाना है उसे आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपने इसे ऑयल में रख लेना है। एक प्लेट में आपने इस तरह से टिश्यू रख लेने हैं। ये देखिए ये इसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि किस लिए हमने यहाँ पे रखे हैं। अगर आपके पास घर में टिश्यू मौजूद नहीं है तो आप कोई रुमाल भी ले सकते हैं, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। ये देखिए ये बर्तन जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरह से टिश्यू से आपने इसे अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए इस तरह, क्योंकि अगर इसके ऊपर ऑयल लगा रहेगा तो जो हमारा बैटर है वो इसको चिपकेगा नहीं। अच्छे से ऑयल को आपने साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने इस तरह से इसे बैटर में रखना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा बैटर है वो लग चुका है। इस तरह से हमने इसमें डिप कर देना है। ये देखिए गैस आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई गैस आपने नहीं रखनी। कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसी तरह से इसको पकड़ के रखना है। देखिए कुछ देर आपने ऐसे ही रखना है। यहाँ पर हम लेंगे एक नाइफ और नाइफ की मदद से आपने इसे इस तरह से अलग कर देना है। वाह एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी कटोरी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस इस पॉइंट पर इसे हम निकाल लेंगे। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी कटोरी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए आप किसी भी साइड से इसे देख लीजिए, अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है और बाहर से भी। इसी तरह से हम अपनी बाकी कटोरियाँ भी रेडी करेंगे। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आपने दूसरी कटोरी बनानी है, जिस भी आप बर्तन से बना रहे हैं, कटोरी से बना रहे हैं या इस तरह के डोंगे से बना रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे से गर्म करना है। फिर आपने इसमें बैटर लगाना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये देखिए गाइस जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे
आपकी जो कटोरियाँ हैं वो खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए खुद ब खुद ही छूट रही है। बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी हमारी जो कटोरियाँ हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। ये देखिए कोई भी पीस आप उठाकर देख लीजिए, एकदम से परफेक्ट बना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। ये देखिए कोई भी पीस आप उठाकर देख सकते हैं और एकदम से क्रिस्पी और क्रंची। ये देखिए एक ही बार में ऐसे क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप चीज़ों की मिकदार एकदम से परफेक्ट रखेंगे तो आपकी जो कटोरी है वो भी एकदम से परफेक्ट बनेगी। ये तो चलिए इनमें आप फिलिंग करते हैं। ये एक कटोरी हम यहाँ पर लेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे दही, इसके ऊपर जाएगी हरी चटनी, साथ ही मैं इस पर डाल दूंगी इमली और आलू बुखारे की चटनी। दोनों ही चटनियों की रेसिपी मैं वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की बनती हैं दोनों ही चटनियाँ। ये लीजिए मज़ेदार सी हमारी जो कटोरी चाट है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। साथ साथ दही भल्ले खाइए और साथ साथ कटोरी का मज़ा लीजिए। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी हमारी जो कटोरी चाट है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। देखे तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ये रेसिपी स्पेशली रमज़ान में आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि जो कटोरियाँ हैं वो तो आप पहले भी बनाकर रख सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए आप इन्हें महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी जो आपकी कटोरियाँ हैं वो ख़राब नहीं होंगी, एकदम से परफेक्ट रहेंगी। दही भल्ले तो वैसे ही रमज़ान में रोज़ के रोज़ बनते हैं, तो कटोरियाँ अगर पहले से बनी होंगी तो इससे आपके वक्त की भी बचत हो जाएगी। एक कटोरी को तोड़ लीजिए और उसकी आप पापड़ी भी बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अभी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी कटोरी चाट कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।